दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। असलियत ये है, असली रियलिटी ये है। डीओजी जीओडी गॉड, गॉड माने भगवान, हाँ तो भगवान की काया है ये। हाँ। लेकिन जब डेड हो जाएगा तो वो डीओजी बन जाएगा। हाँ। आदमी जो है या तो भगवान के स्वभाव से जिएगा या डॉग के स्वभाव से जिएगा, दो ही स्वभाव है। उसको कहते हैं सुर असुर। यानी आदमी क्या तो राक्षस बने से जिएगा या देवता बन के जिएगा। देवता वो जो दूसरों के हित के लिए जिए, जो अपने लिए जी रहा है वो डॉग की जिंदगी जी रहा है। ये लोग ये सोना निकाल रहे हैं हाँ। लाशों में से। मतलब कैसे निकल मिलता है इनको फिर सोना? सोना कैसे बता रहे हो आप? है? सोना कैसे, आवाज कम करना इसके बाद। सोना कैसे मिलता है सोना? उसमें से मिलता है ना, ये राख होती है नहीं। हाँ हाँ। इस राख को सबको इकट्ठी कर लेंगे कट्टे में। हाँ हाँ हाँ। और तसले में डाल के छानते जाएंगे। अच्छा अच्छा। वो होता है वो जैसे चलना, जैसे हाँ हाँ हाँ। चलने में डालते जाएंगे, छानते जाएंगे, तो उसमें से जो तो राख आती है यहाँ पर? यहाँ राख आती है? अरे ये समेट के डाल अच्छा अच्छा, यहाँ जो राख होती है उसको समेट के यहाँ डाल देते हैं ये लोग। समेट के यहाँ धोते जाते हैं वो। हाँ। उसमें से भर भर के डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे। अच्छा। जी में ऐसे करेंगे तो राख नीचे बह जाएगी, उसमें कुछ मेटल होगा तो ऊपर रह जाएगा। हम लोगों को लंबा एक्सपीरियंस होता है। सबकी बारी एक दिन है। जूझ रहे हैं जो इस तरीके से जूझ रहे हैं जैसे कहीं उठ के नहीं भाग जाएगा। डंडा हाथों में ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सच्चाई है, ये सबकी बारी आएगी इसमें। और क्या, अटल सत्य है भाई, ये मृत्यु अटल सत्य है। अब ये मूड मुड़ा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं। मुंडन कराने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? जैसे अब तक जो हम अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब उससे मुड़ गई, मुड़ गई। अच्छा। अब हमारे बाप की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। हमारा बाप मर गया, अब हमें अब इसकी जिम्मेदारी निकालनी है। तो अब तक हम यूँ चल रहे थे, अब यहाँ से जो मुड़ गए, टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। अच्छा। हाँ, यू टर्न यानी मुड़ गए। लेकिन आजकल क्या है कि मूड मुड़ाए तीन सुख, सिर की मिट जाए खाज। बढ़िया खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाए तीन सुख, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। ये देखो महाराज जी क्या कर रहे हैं मेरे को। आओ महाराज। ये पानी क्यों डाल रहे हैं इसमें? क्या डाल रहे हैं इसमें? वो घी डाल रहे। अच्छा। अब उसकी कपाल क्रिया हो गई। कपाल क्रिया मतलब क्या होता है? ये सिर फट गया। कैसे पता उनको सिर फट गया? हाँ, वो वैसे ही भटाक आवाज बोल जाता है। कपाल क्रिया बोलते हैं उसको। यूँ घी उसमें उड़ेल देंगे और बांस से यूँ खटखटा देंगे। अच्छा। और बांस खटखटाने का मतलब क्या होता है कि इसकी मती में सिर में बांस मारो इसके। अच्छा। इसने जो खराब कर्म इस जन्म में किए हैं, अब अगले जन्म में ये नहीं करे। अच्छा। तो उसको डंडे से टच कर देते। और तेरी साइंस दुनिया में, साइंस बना दी है। ये यमुना है, यमुना। ये तो एक प्रतीक मात्र है यमुना। असली यमुना क्या है? क्या है? हमारी कर्म श्रृंखला यमुना है। जो हम सुबह से शाम तक कर्म कर रहे हैं वो यमुना है। उसमें तीन तरीके के कर्म होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उन तीनों में हम चल रहे हैं। कभी तो घर गृहस्थी के काम में फंस जाते हैं तो रजोगुण हो गया, कभी गुस्सा हो गए तो तमोगुण हो गया, कभी जो है भजन ध्यान में लग गए तो भजन हो गया, सतोगुण हो गया। सारे गुण एक साथ हैं तो तीन गुण चलते हैं। तीन गुण? हाँ, तीन गुण। तीन गुणों का तो खेल है, वही तो यमुना है। यमुना यानी जहाँ पे यम नहीं पहुँच सकता है। अच्छा। उसको बोलते हैं यमुना। अरे वाह। यमुना। बैंक डिक्शनरी आपके पास तो? हाँ। जहाँ पे काल नहीं पहुँच पाएगा।
कहते हैं ना समय का यूटिलाइज करना है। तो जो ये मैं बता दूं, ये कंटेंट जो बना रहा हूँ ये हमारे मामा जी हैं, घनिष्ठ विचार रखते हैं और क्या घनिष्ठ करते हैं, डिक्शनरी इनके पास बड़ी डीप नॉलेज वाली, यमुना, स्पिरिचुअल वाली। गंगा जी क्या है? तो बहुत बेस्ट जगह पे पॉडकास्ट बना रहे हैं हम। गंगा जी है हम्म, ज्ञान गंगा, हम्म, रामायण सुरत्र की छाया, भगवे दूर निकट जो आया। तो ये थोड़ी है ज्ञान गंगा होती है। ज्ञान गंगा में मन गोता लगाता है और तन जो है इसमें, तो इनका अलग अलग जो है महत्व है अपनी जगह पे। जो ग्रह जंजाला, गैर जंजाला, जो ग्रह का भी जो जंजाल है ये गुरु विशाल है, ऊंचा पर्वत है जी, इस पे हम सब लोग रुके हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी इससे कैसे आगे बढ़ना क्या है कि हमें भगवान की तरफ अग्रसर होना चाहिए। कैसे होंगे? जीते जी शरीर में भगवान को प्राप्त करना। प्राप्त मीन्स प्राप्त तो वो है, प्राप्त को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ आइडिया? आइडिया अपने ध्यान लगाओ, ध्यान से तो ध्यान तो लग नहीं पाता। लगेगा क्यों नहीं? भवसागर को जैसे हम लोग नाव से पार करते हैं नहीं, ऐसे ही भगवान से मिलन के लिए उनके नाम में बसे हुए हैं। वो नाम ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा होए। ओए यस। और ये पूजा क्या है? आदमी पूजा में लग रहा है दिन और रात, दे भैया ले भैया, दोपहर देख रहा हो ना, रात देख रहा हो ना, सवेरे ना शाम। असली पूजा क्या है? नित्य निरंतर अंतरात्मा से ओम नाम का जाप ही पूजा है। जैसे पूजा, पू में ऊ की मात्रा भी है, उस ऊ की मात्रा को आगे लगाओ ओम, ऊ की मात्रा है ना वो ओम, और जपा, और जपा का उल्टा कर दो भाई, पूजा पूजा पज, जपा का उल्टा आज पूजा। अच्छा पूजा, पूजा में से जैसे पू की मात्रा ऊ हो गई, हाँ, अब बचा जपा। अच्छा, पूजा, तो पूजा का उल्टा शब्द पढ़ो। पूजा उल्टा शब्द? हाँ, जपा। हाँ, जपा। ओम नाम का निरंतर जाप ही पूजा है। वैसे ए लास्ट में आता है, कोई वैसे हिंदी में देखें तो अच्छा, हिंदी में देखें पूजा, यानी ओम नाम का निरंतर जाप ही पूजा है। उसको आप कहीं भी ले सकते हो, किसी भी काम को करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, खड़े होते हुए, लेटते हुए, एवरी टाइम ओम नाम का जाप करना चाहिए। उससे जो है आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी, और वही ब्रह्म शब्द है ओम। ओम ही सबसे बड़ा ओमकार है। ये शरीर भी हमारा तुम्हारा ओमकार है। मुंह खोलो और बंद करो तो ओम निकलेगा अपने आप। आम ऑटोमेटिक ओम शब्द निकलेगा, मुंह खुलेगा बंद होगा। लगी पड़े थे कोई सोना निकालने पे। हाँ, ये बोलते हैं इनको। ये ना ये वेरी धुआंधार लगा हुआ बंदा। हाँ, कुछ मिलता भी इनको ऐसे ही? मिलता है, इसीलिए लग रहा है। छान किसी की मत मान। आदमी की क्या है, इंसान की आजकल भेड़ चाल बन गई है। वो रियलिटी से बहुत भटक चुका है। रियलिटी को नहीं पहचान रहा है। बनावटी आडम्बरों में ज़्यादा विश्वास करता है। बनावटी आडम्बरों के चक्कर में भरा है। एक दूसरे को दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार नहीं करता है कोई भी आदमी। क्या करता है? वो आडंबर दिखावा ज़्यादा करता है। रियलिटी कहते नहीं है कि मतलब ये दुनिया सारी या कोई किसी का यार नहीं, अच्छा, किसी को सच्चा प्यार नहीं। डायलॉग पे डायलॉग बैठे हैं आपके पास। ये मुकेश का गाना है ये। हाँ, चलो वही चलते हैं। घनिष्ठ विचार के बाद, स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद, यमुना किनारे के बाद, और फिर रियल सच्चाई के बाद। ये रियल सच्चाई, और कुछ नहीं है इससे ऊपर, कुछ भी नहीं है इससे ऊपर। रियल सत्य कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने कमेंट करके डालिए आपको क्या लगता है।